Hello children, in previous video I have explained recording of transaction second chapter 4 cash book. In this chapter I already have explained the meaning of cash book, its types, its advantages also, and today I will explain double column cash book. So let's start the concept. Cash book double column. Discount allowed is given to customers by the business when they pay their account quickly. The discount allowed is put on the debit side of the cash book. For example, suppose goods for rupees 10,000 are sold to X on 1st March 2019 on the terms 5% cash discount or 2% within a month. It means if he makes the payment immediately, he can pay 10,000 rupees less 5% 9,500. But if he pay the payment within a month, he can deduct 2% as cash discount and can clear his account by paying 9,800. So children, first of all I have to explain the meaning of discount allowed and discount received. Both concepts are very important in कैश बुक. ठीक है, तो इसीलिए दोनों concepts को बहुत ध्यान से हमें देखना है. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैश बुक आज हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में. डबल कॉलम कैश बुक में हमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट अलाउड का मतलब है कि जब कोई कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करता है कि सपोज एक्स ने वाई को सामान बेचा, तो एक्स ने यहाँ पर अलाउ किया कि ठीक है आप 10,000 के बदले में मुझे 9,500 दे देना, लेकिन जब पेमेंट अगर आप अभी कर रहे हैं तो मैं आपको ऑन द स्पॉट 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ. तो इसका मतलब है कि जब मैं आपको डिस्काउंट अलाउड करूँगी तो वो डिस्काउंट अलाउ होगा मेरी तरफ से. ठीक है, डिस्काउंट रिसीव, और आपको जब डिस्काउंट मिलेगा तो ये आपका डिस्काउंट रिसीव होगा. तो यही यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं बता रही हूँ. डिस्काउंट अलाउड इज गिवन टू कस्टमर बाय द बिजनेस व्हेन दे पे देयर अकाउंट क्विकली. इसका मतलब है कि एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को क्विकली पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट अलाउ करता है उसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं. द डिस्काउंट अलाउड इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. अब देखिए कि सपोज आपको किसी सामान को बेचने से 10,000 रुपीज़ मिलने थे, लेकिन आपने उसके रिक्वेस्ट पर 5% का उसको डिस्काउंट दे दिया. तो यहाँ पर 500 का आपने डिस्काउंट अलाउड किया. जब आपने अलाउ किया तभी उसको वहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हुआ. उसी के साथ साथ कि आपने 10,000 के बदले में 9,500 पेमेंट लेने के लिए क्या की, हाँ की. तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, ये आपका लॉस हो गया, आपको नुकसान हुआ. इसका मतलब 500 का, क्योंकि 10,000 के बदले में आपको अब जो कस्टमर है वो 9,500 की जो पेमेंट है वो करेगा. तो इसका मतलब जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वहाँ पर जो भी नुकसान हो रहा है वो आपका है और वो आपके डेबिट साइड में यूज़ होगा. ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम्पल है कि सपोज गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000 आर सोल्ड टू एक्स, कि हमने 10,000 रुपीज़ का सामान बेचा किसको, एक्स को, ऑन 1st ऑफ मार्च 2019. कब बेचा सामान, 1st मार्च 2019 को, ऑन द टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट. कि अगर हमने एक्स को 10,000 का सामान सोल्ड किया, बेच रहे हैं 1st मार्च को, और हम वहाँ पर अब उसके साथ दो कमिटमेंट कर रहे हैं. कि फर्स्ट कमिटमेंट है हमारी कि अगर तुम मुझे पैसे अभी पे कर रहे हो तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगी 5% का, और अगर आप मुझे पेमेंट 1 महीने के बाद करेंगे या 1 महीने में करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट अलाउड करूँगी 2% का. ठीक है, इट मीन्स इफ ही मेक द पेमेंट इमीडिएटली he can clear his account by paying rupees 10,000 less
5%, 9500। अब यहाँ पर जो कस्टमर है, जो एक्स है, अगर वो आपको पेमेंट इमीडिएटली तुरंत दे देता है, तभी पेमेंट करता है, तो वहाँ पर उसको 10,000 की बजाय कितना 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, 9500 ही पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ इफ़ ही इज़ डज नॉट मेक द पेमेंट इमीडिएटली, वो अगर इमीडिएटली पेमेंट नहीं करता है और वो आपसे 1 महीने का टाइम जो है वहाँ पर कंसीडर कर रहा है, मांग रहा है, बट पे इट विद इन अ मंथ, ही कैन डिडक्ट 2% एज कैश डिस्काउंट एंड कैन क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग 9800। तो वहाँ पर उसको ज़्यादा पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, और डिस्काउंट सिर्फ अब उसको कितने का मिला, 10,000 पे 2% का डिस्काउंट मिला। तो इसका मतलब अब उसको सिर्फ 200 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो एक बिजनेसमैन की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को हमने एक एग्जाम्पल से समझा, और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कैश बुक में एंटर करते हैं। The net amount received from X is entered on the receipt side of the cash book। कि रिसिप्ट साइड जो हमारी कैश बुक है, जितनी भी हमारी रिसिप्ट जो भी हमें मिल रहा है वो डेबिट है, उसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं। जितनी भी हम पेमेंट्स करते हैं किस में से, कैश में से, वो सारी हमारी पेमेंट कहलाती है। ये फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर LF लेज़र फोलियो, कैश, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF लेज़र फोलियो और कैश। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड आपने किया था, तो ये 2x किसको किया, x को 9800 आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो मिल रही है। इसी के साथ साथ हमें इसकी जनरल एंट्री को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पर 200 का जो है वो लॉस हुआ, तो उसके लिए आप जनरल एंट्री किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू x 200, 2% डिस्काउंट ऑन ₹10,000 अलाउड टू एक्स। जब हमें डिस्काउंट कैश में मिलता है तो हम उसकी कोई भी जनरल एंट्री प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेंगे तो उस डिस्काउंट के लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है कैश डिस्काउंट रिसीव। अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव की। When we make payment to a creditor before the expiry of fixed period, certain discount is received from him। यहाँ पर बताया जा रहा है कि when we make payment, कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं किसी क्रेडिटर को और उसके फिक्स पीरियड जो टाइम था उससे पहले अगर हम पे कर देते हैं पैसा, तो वहाँ पर हमें क्रेडिटर की तरफ से कुछ डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। एग्जाम्पल, इफ़ गुड्स वैल्यूड ₹15,000 आर परचेज फ्रॉम वाई। यहाँ पर हमने एक 15,000 का जो गुड्स था वो हमने वाई से ख़रीदा ऑन द टर्म्स ऑफ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। और वहाँ पर उसने कहा कि अगर आप 15,000 की पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट जो है वो कैश में मिलेगा। इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन अ 1 वीक, लेकिन अगर आप 1 वीक के बाद पेमेंट करते हैं, वी कैन क्लियर आर अकाउंट बाय पेइंग ओनली 14,250। 15,000 लेस 5% डिस्काउंट, तो कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी, 14,250 विद इन अ 1 वीक। इसका मतलब कि जब यहाँ पर परचेज फ्रॉम वाई, कि हमने सपोज एक्स ने वाई से 15,000 का गुड्स खरीदा, किस में, क्रेडिटेशन में, उधार में, तो वहाँ पर उसको डिस्काउंट मिल रहा है और एक्स वाई से कह रहा है कि अगर आप पेमेंट अभी करते हैं तो आपको 5% का जो डिस्काउंट है वो मेरी तरफ से मिलेगा, और आपको 15,000 की बदले में 14,200 पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और विद इन अ 1 वीक, एक हफ्ते में। द नेट अमाउंट पेड टू वाई इज एंटर्ड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक एज फॉलो। तो ये पेमेंट कर रहा है हमें कितने की, 14,250 की। अब हम इसको यहाँ पर किस तरह से प्रिपेयर करेंगे कैश बुक में, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF कैश, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF कैश। तो यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है, हमें किसी क्रेडिटर को 15,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन उसकी तरफ से 5% का डिस्काउंट हमें मिला, जिसके बदले में हमने 14,250 की कैश में से पेमेंट
कर रहे हैं। जनरल प्रॉपर कि अब हम उसका जनरल एंट्री किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट 750 टू डिस्काउंट रिसीव 750। जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमें फ़ायदा है, और जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो हमें नुकसान है। 5% डिस्काउंट ऑन ₹15,000 रिसीव फ्रॉम वाई, कि यहाँ पर 15,000 की पेमेंट हमें मिलनी थी, लेकिन हमने पे करनी थी, लेकिन उसके बदले में हमने 14,250 की ही पेमेंट की है, और हमें 750 का जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक को हम टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इन दिस कैश बुक कंटेनिंग वन मोर कॉलम फॉर बैंक along with the cash column, it serve the purpose कैश एंड बैंक अकाउंट। कि सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने देखा कि हमारे पास फॉर्मेट था डेट, रिसिप्ट्स, LF कैश, डेट पेमेंट, LF अमाउंट। तो यहाँ पर अब डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैश कॉलम के साथ साथ एक और कॉलम हमें प्रिपेयर करना है जो हमारा बैंक का होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है और उसका फॉर्मेट भी है डबल कॉलम कैश बुक का। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF लेजर फोलियो, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश, LF कैश और बैंक। कैश को हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, कैश इन रिसिप्ट साइड एंड कैश इन पेमेंट साइड, बट नाउ वी विल यूज़ ऑल्सो बैंक इन रिसीव साइड, रिसिप्ट साइड एंड बैंक इन पेमेंट साइड। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, इफ़ वी डिपोजिट ₹2,000 इन टू द बैंक। अगर हम 2,000 रुपये बैंक में जमा करते हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज। तो वहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक में हम इसको किस तरह से रिटर्न करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इफ़ वी डिपोजिट 2,000 इनटू बैंक, कि हमारे पास 2,000 रुपीज़ थे जिसको हमने बैंक में जमा किया, ठीक है। तो हमारे कैश थे, तो कैश क्या हो रहा है, देखिए कि ये हमारा क्रेडिट साइड है, मतलब यहाँ से माइनस हो रहा है और यहाँ पर हमारी प्लस हो रहा है। तो यहाँ से पर्टिकुलर बाय बैंक पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बैंक में। बैंक में जा रहे हैं हमारे कितने, 2,000 रुपीज़, तो हमारे कैश से माइनस हुए। सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री, यह अभी मैं बताने वाली हूँ। 2,000 रुपीज़ हमारे माइनस हुए कैश से, और जाकर के हमने उसको डिपॉजिट किया बैंक में। तो टू कैश अकाउंट हमने क्या जमा कर दिया यहाँ पर, कैश, और किस में आ गया ये, बैंक में। तो इसका मतलब इधर से पेमेंट हो रही है, कैश माइनस हो रहा है, और पैसा जो है वो बैंक में प्लस हो गया, ठीक है। सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री, कि जब कोई ट्रांजैक्शन बोथ साइड में यूज़ होगी तो वहाँ पर उसके लिए सी कॉन्ट्रा एंट्री वहाँ पर वो कहलाएगी। कि जब एक यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन थी कि हमने 2,000 रुपीज़ जो है वो बैंक में डिपॉजिट किए, वी डिपॉजिट 2,000 रुपीज़ इन बैंक। अब देखिए एक और सिंपल तरीके से बताती हूँ कि हमने 2,000 रुपीज़ बैंक में जमा किए। इसका मतलब सपोज़ मेरे पास कैश 2,000 रुपीज़ अभी डेबिट है, लेकिन अब मैंने जा कर के इसको कहाँ पर दे दिया, बैंक में पे कर दिया। तो अब मेरे यहाँ ये पैसे क्या हुए, यहाँ से माइनस हुए और यहाँ बैंक में प्लस हो गए। तो इसी तरह से कैश माइनस हो रहा है और बैंक में पैसा प्लस हो गया, हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू MS टूल्स इंडिया 2017। We will now learn how the transactions are recorded in the double column cash book। हमें इन ट्रांजेक्शन्स को डबल कॉलम कैश बुक में एंटर करना है। डेट फ्रॉम 1st September to 30th September, transactions are and the amount are। The double column cash book based upon above business transaction will prepared as follows। कैश बुक है ये हमारी, कैश बुक का फॉर्मेट हमने देखा, डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है डेट, रिसिप्ट्स, LF कैश, बैंक। डेट, पेमेंट, LF कैश, बैंक, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। September 1st बैंक बैलेंस 42,000। इसका मतलब आपके पास बैंक बैलेंस रिमेन है, कितना है, 1 सितंबर
बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये हमारी कवर हो चुकी है। 2 सितंबर कैश बैलेंस, अब आपके पास कुछ कैश में भी बैलेंस बचा हुआ है। 1 September balance brought down 15,000 as cash and 42,000 as bank. Next transaction, purchase goods by check 12,000। परचेज मतलब सामान खरीदा, बाय चेक इसका मतलब हमने कोई सामान खरीदा और बदले में हमने वहाँ पर चेक दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने 4 सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक, तो परचेज हमने कुछ सामान खरीदा और बैंक से पैसे जो है वो माइनस हो गए। ठीक है, बैंक से पेमेंट हो रही है क्योंकि आपने चेक दिया, तो चेक आपका कहाँ माइनस होगा, बैंक में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है September 8, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश 6,000। सेल्स मतलब बेचा सामान, फॉर कैश 6,000। आपने यहाँ पर 8 तारीख को सामान बेचा और जिसके बदले में आपको 6,000 रुपीज़ सिंपल क्या मिला, कैश। तो यहाँ पर 8 तारीख की ट्रांजेक्शन है। सेल्स आपने सामान बेचा और उससे आपको कैश में क्या मिल रहा है, 8,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी बाय चेक 5,500। अब हमने यहाँ पर एक मशीनरी परचेज की और जिसके बदले में हमने एक चेक यूज़ किया, चेक दिया 5,500 का। तो यहाँ पर सिंपल ट्रांजेक्शन कि September 30 को हमने मशीन खरीदी और जिसके बदले में 5,500 का हमने बैंक से चेक दिया, तो ये पैसे जो हैं वो बैंक से माइनस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिटेड सेम डे 4,500। अब यहाँ पर हमने सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, सोल्ड गुड हमने सामान बेचा और उसके बदले में हमें एक जो चेक है वो रिसीव हुआ, डिपॉजिटेड सेम डे, और हमने उसी टाइम पर उसी दिन वो चेक जो है वो बैंक में जा कर के जमा कर दिया। कितने का है, 4,500 का। तो हमें यहाँ पर क्या है, एक चेक मिला और जा कर के हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। तो यहाँ पर 16 सितंबर को हमने सामान बेचा और हमें एक चेक मिला, तो 4,500 का चेक बैंक में जमा हो गया। ठीक है, अभी आपने उससे पैसे यूज़ नहीं किए। नेक्स्ट, September 17 परचेज गुड्स फ्रॉम मरियुला इन कैश 17,400। अब हमने यहाँ पर सामान खरीदा है मरियुला से, कितने का, कैश में 17,400 का। तो सिंपल 17,400 का हमने सामान खरीदा और कैश में पेमेंट की, तो हमारे कैश से पैसा जो है वो माइनस हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज स्टेशनरी बाय चेक 1,100। अब हमने यहाँ पर स्टेशनरी को खरीदा और बदले में हमने एक चेक दिया। स्टेशनरी 20 तारीख को हमने स्टेशनरी खरीदी और बदले में 1,100 का चेक दिया, तो बैंक से पैसा माइनस हो गया। नेक्स्ट, चेक गिवन टू रोहित 1,500। अब हम यहाँ पर एक चेक दे रहे हैं, किसको, रोहित को। तो हमने रोहित को एक चेक दिया 24 सितंबर को, रोहित को चेक दे रहे हैं 1,500 का, तो बैंक से पैसे माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट, September 27 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000। हमने कैश निकाला बैंक से, तो यहाँ पर हमने 27 सितंबर को कैश हम निकाल रहे हैं और कितना, 10,000 हमने बैंक से पैसे निकाले और वो हमें 27 को बैंक से 10,000 रुपीज़ रिसीव हुए। यहाँ पर आप ये कह रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसे बैंक से निकाले जा रहे हैं आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप 10,000 रुपीज़ निकाल रहे हैं बैंक से, तो बैंक से माइनस हुआ 10,000 रुपीज़ और आपको बैंक से निकलने के बाद वो पैसे मिले इन कैश। तो यहाँ पर जहाँ से पैसे निकले कैश में और यहाँ पर कहाँ से मिले आपको पैसे, बैंक से। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं ये आपकी दोनों साइड में यूज़ हो रही हैं, जिसे हम सी कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, कि जो ट्रांजेक्शन दोनों साइड में, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में यूज़ होगी, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है समझ आया होगा कि जब हमने यहाँ से कैश में पैसे निकाले, कैश विड्रॉ मतलब कैश निकालना, कहाँ से, बैंक से। तो हम यहाँ पर बैंक से पैसे माइनस हो गए 10,000 रुपीज़ और बैंक से निकलने के बाद वो पैसे आपको रिसीव हो गए, कितने, 10,000 रुपीज़ इन कैश। ठीक है। नेक्स्ट,
सितंबर 30 रेंट पेड बाय चेक 2500। अब हमने यहाँ पर रेंट पे किया कैसे, चेक में, तो हमारे यहाँ पर 3500 जो है रेंट पेड, 2500 हमारे रेंट के पे हो गए और माइनस हो गया हमारा बैंक 2500 से। नेक्स्ट रेंट सॉरी पेड सैलरी 3500। अब हम यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं इन कैश, तो पेड का मतलब है इन कैश, तो यहाँ पर सैलरी हमने 30 सितंबर को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, कितना 3500 इन कैश, तो कैश से हमारे 3500 माइनस हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सपोज यहाँ पर कैश 31,000 रिसीव हो रहा है, 31,000 कैश में से हम 17,400 3500 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास कैश बैलेंस बचेगा 10,100। इसी तरह से हमारे पास बैंक में पैसे रिसीव हुए, बैंक में हमारे जमा थे 46,500, जिसमें से हमने पेमेंट की है, और उसके बाद बैंक में हमारे रिमेन बचा है पैसा 13,900। तो इस तरह से हम डबल कॉलम कैश बुक में एक और एडिशनल कॉलम को यूज़ करते हैं इन डेबिट साइड एंड इन क्रेडिट साइड, दैट इज़ द बैंक। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो पैसे बच रहे हैं, कैश में 10,100 रुपये रिमेन है और बैंक में 13,900 रुपीज़ रिमेन है, जो हमारे नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो गया, हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो चिल्ड्रन, आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो अकाउंट में प्रोजेक्ट है वो हम अभी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट में कंसेप्ट है वो अभी आपका आप उसको नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट के साथ प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो वो सभी कंसेप्ट जो हमारे हैं, टॉपिक हैं, वो हमारे सेकंड पार्ट बुक में है, तो जो अभी आप पॉसिबल नहीं है कि आप उनको प्रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को एक शॉर्ट जो है असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगी। उस असाइनमेंट में आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं बताऊँगी और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको सिंपल 2 क्वेश्चन जो है जनरल एंट्री के प्रिपेयर करने हैं। 2 क्वेश्चन जनरल एंट्री के प्रिपेयर करने के साथ साथ आप उनके लेज़र भी मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए असाइनमेंट पे मैं लिख करके बता रही हूँ, जिससे आप सब बच्चों को याद रहेगा कि हम जो है मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि हम अभी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन जनरल, तो यहाँ पर आप कोई भी 2 क्वेश्चन लेंगे और जनरल के विद प्लस लेज़र आप क्या बनाएंगे, वहाँ पर उसकी जनरल एंट्रीज और प्लस उसके लेज़र को प्रिपेयर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ होगा 5 क्वेश्चन फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, कि कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन के आप 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कैश बुक। कैश बुक में बता रही हूँ आपको, तो कैश बुक में हम आपको, अब हमने देखा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम, डबल और उसके बाद है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, डबल कॉलम कैश बुक के भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक के भी आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को, और फोर्थ टॉपिक में आपको करना है कोई भी 25 बेसिक जो है बेसिक टर्म्स को आपको लिखना है। तो आपके लिए असाइनमेंट में मैंने आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। इन 4 क्वेश्चंस को आप एक असाइनमेंट में सिंपली बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और प्रोजेक्ट जो है वो मैं आपको फाइनल टर्म के लिए दूंगी, जो आप अपने जब आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होने वाले होंगे, तो हमारा जब सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, तो उसके बाद अब आपको मतलब जो फाइनल टर्म होंगे, फाइनल टर्म से पहले पहले हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन आई हैव गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 25 बेसिक टर्म्स यू हैव टू रिटर्न। सेकंड जनरल विद लेजर 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज related to cash book, single column cash book, double column and triple column cash book. So children, take care. Goodbye.